जिंदा साया। एक श्रापित जंगल जहां जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तुम लोग पक्का हो ना, उस जंगल में जाना सही रहेगा? डरपोक कहीं का। चलो ना, हम सिर्फ कैंपिंग कर रहे हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। अगर भूत हुआ तो पहले तुझे ही खा जाएगा प्रिया जी। मुझे ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो अजीब है इस जंगल में। रात हो चुकी थी, जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था और तभी किसी औरत के रोने की आवाज आई। तुमने सुना वो रोने की आवाज? कोई औरत है यहाँ? नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह ये ठीक नहीं है। कहीं कोई आत्मा तो नहीं? ये मजाक मत करो अमित, कुछ तो है यहाँ। आवाज को इग्नोर करके वो चारों कैंपिंग करने लगते हैं। ये जगह कितनी शांत है, थोड़ी अजीब नहीं लगती? शांत नहीं, डरावनी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हो आत्मा जी, बाहर आओ ना, चाय पिलाते हैं। सुनो, किसी की रोने की आवाज। सबके टेंट में जाने के बाद हवा तेज चलने लगती है। टेंट के बाहर कोई है। मैं जाकर देखती हूँ। प्रिया टेंट से बाहर जाती है तो क्या देखती है? एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, उसे घूरे जा रही है। यह देखकर प्रिया की चीख निकल जाती है। चीख को सुनकर उसके तीनों दोस्त बाहर आ जाते हैं। वो हमें नहीं जाने देगी। टेंट छोड़ो भागो सन। वो मेरे पीछे है, वो मेरे अंदर आ रही है। हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। भागते भागते वह चारों जंगल में एक घर के पास पहुंचते हैं। हम आज रात इसी घर में बिताएंगे। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। क्या यहाँ कोई है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। सुबह उठकर वो तीनों देखते हैं प्रिया वहां से गायब रहती है। यह देखकर वो तीनों जंगल की तरफ प्रिया को ढूंढने निकल जाते हैं। प्रिया, तुम कहाँ हो? प्रिया को ढूंढते ढूंढते वो तीनों पास के एक गांव में पहुंचते हैं। वहां वो एक बूढ़ी औरत को पूरी बात बताते हैं तो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है। बेटा, सालों पहले एक औरत यहाँ रहा करती थी। उसके पति के मरने के बाद गांव के लोग उसे मनहूस, अभाग्न बोला करते थे। गांव वालों की इन बातों से परेशान होकर वो जंगल में जाकर आत्महत्या कर लेती है। तभी से वो चुड़ैल बनकर सबसे बदला ले रही है। दादी, उस चुड़ैल से बचने का कोई उपाय है क्या? ये तो बेटा तुम्हें जंगल में जाकर ही पता चलेगा। रात होने पर वो तीनों फिर से जंगल में पहुंचते हैं। वहां उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। मुझे बहुत डर लग रहा है अमित। डरो मत, हम सब साथ हैं। इतने में उनके पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। तुम हमसे क्या चाहती हो?
कैसा बदला? सालों पहले पास के गांव में मैं और मेरे पति रहा करते थे। मेरे पति के मरने के बाद मेरे घर के पास के लोग मुझे बहुत बुरा बुरा बोला करते थे। एक दिन मुझसे परेशान होकर दो लोगों ने मिलकर मुझे जिंदा जला दिया था। तब से ही मैं आत्मा बनकर उस गांव के लोगों से बदला ले रही हूँ। इसका मतलब दादी ने हमसे झूठ बोला कि तुमने आत्महत्या की थी। और हमारी दोस्त वो कहाँ है? वो मेरे पास है। मैं तब तक उसे नहीं छोड़ूंगी जब तक वो दोनों गांव के लोग मुझसे माफी नहीं मांगते। उसी रात वो तीनों उन दोनों आदमियों के पास पहुंचते हैं और उनसे जाकर सारी बात बताते हैं और उन्हें माफी मांगने को कहते हैं। आखिर तुम दोनों आ ही गए। हमें माफ कर दो सोला। हमने गलत किया तुम्हारे साथ। हमें माफ कर दो। माफी मांगने के बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो चारों दोस्त अपने शहर चले जाते हैं।